जगत जननी जगत जननी माँ भवानी सूर्य भगवान सूर्य भगवान सूर्य भगवान विष्णु भगवान विष्णु भगवान शंकर भगवान शंकर भगवान गुरु भगवान भवानी जगदम्बा जगदम्बा जगत जननी धर्म की सत्य धर्म की सनातन धर्म की धर्म की माया कर्म की काया श्री राम भागवत सभी सदा शांति से बैठे। माँ भवानी के आशीर्वाद से ये कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में हुई और बच्चों जब हमारे 4 महीना के चतुर्मास शुरू हुए थे वो चतुर्मास अभी इसे कार्तिक में एकादशी आएगी। एकादशी को ये चतुर्मास समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। अभी एकादशी आएगी 12 तारीख की। मैं सभी श्रद्धालुओं से सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि जब हम धर्म और कर्म के साथ में जुड़ेंगे तो ये जीवन निश्चित अपना धन्य होगा। और जीवन धन्य का अर्थ ये नहीं हुआ कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। जीवन धन्य का अर्थ है कि आपको जो गृहस्थी चलने वाली परम पिता परमात्मा ने जो सौंपी आपको गृहस्थ जीवन में जोड़ा, उस गृहस्थ जीवन में जुड़ करके गृहस्थ जीवन में रहकर अपने परिवार का सुंदर पालन पोषण के साथ में अच्छे संस्कार वंश को दे दे, परिवार को दे दे। जहां बैठे वह संत जैसा भाव करके अगले को भी निर्मल बनाए। जिससे मिलना हो तो गंगा जमुना कावरी नदी का संगम होता है, इस प्रकार से मिलना हो। ऐसे भाव को अगर कोई व्यक्ति जोड़ करके रखता है उसका जीवन धन्य होता है। आर्थिक युग में हम धन्य उस अर्थ से जुड़े हुए जीवन को मान। धनाढ्य व्यक्ति से मित्रता शुरू हो जाती है। जिसके पास पैसे का बल हो उससे दोस्ती शुरू हो जाती है। और जिसके पास अर्थव्यवस्था नहीं है वो भाई भी पराया जैसा लगता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कलयुग ने आपके ऊपर पूरा असर डाल दिया। खुद का बच्चा पाप करे तो भी प्रिय लगता है और परिवार का बच्चा धर्म और कर्म पर चलता है तब भी हमें अप्रिय लगता है। तभी वो मानना कि अपने अंदर कलयुग ने प्रवेश कर लिया। खुद के बच्चे दिखे हैं तो देवता जैसे लगते हैं और गरीब के बच्चे दिखे तो शत्रु जैसे लगते हैं। तो यूं मान लेना कि अपने अंदर कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। कलयुग जब प्रवेश करता है तो भक्तों व्यक्ति के विचार विवेक बुद्धि सारे समाज से विपरीत हो जाते, पारिवारिक परंपरा से दूर हो जाते, अपने कुल देवी देवताओं से उनकी दिमाग उनका भाव हट जाता है, अपना धर्म कर्म से उनके विचार विपरीत हो जाते हैं। और भगवान कौन होता है, भगवान कैसे है, हमने देखे नहीं, इस प्रकार के उनके विचार अंदर प्रवेश होने शुरू हो जाते हैं। तभी वो मान लेना कि कलयुग ने पूरा प्रवेश कर लिया। कोई व्यक्ति परेशान है उस पर हंसना, परेशान व्यक्ति के साथ और उसको परेशानी देना और फिर हंसना, यूं मान लेना कि कलयुग ने प्रवेश अपने अंदर कर लिया है। और जिस व्यक्ति में कलयुग प्रवेश कर लेता है
वो अपने आप को ही भगवान समझना शुरू कर देता है। और अपने आप को जो भगवान समझता है उसकी ये प्रकृति है, ये खिलाफ। और जिसके प्रकृति विपरीत में है उसको प्रकृति बनाने वाला परमात्मा भी उसके खिलाफ हो जाता है। तो माता रानी का जो प्रथम संदेश है कि आज नवमी है, कार्तिक मास है, देव महीना है, भगवान विष्णु योग निद्रा से एकादशी को उठेंगे। अब देखिए, योग निद्रा, भगवान कभी सोते नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं भी ध्यान में जाता हूं, ध्यान साधना में जाता हूं। तो भगवान को ध्यान साधना की आवश्यकता है, किसी मनुष्य को ध्यान साधना की आवश्यकता क्यों नहीं? भगवान को भजन सुनने की आवश्यकता है, भगवान को अपने भक्तों के मीठे मीठे राम के नाम सुनने की आवश्यकता है। तो फिर मनुष्य को अच्छी बात सुनने की आवश्यकता क्यों नहीं? ये सबसे मोटा कारण कलयुग का है। वो कलयुग में भगवान सबको एक संदेश दे रहे हैं। ये माता रानी का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी परिस्थिति से परेशान हैं, चाहे किसी भी कारण से तकलीफ है, गृहस्थी में समस्या तो होती है, किसी के संतान की समस्या होती है, किसी के घर की आवश्यकता है, किसी को नौकरी की आवश्यकता है, किसी को पारिवारिक परंपरा से रहने की आवश्यकता है। सब आवश्यकता को पूरी कोई करे उसे परमात्मा कहते हैं। और वो परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले तू उस बरगद के पेड़ की तरह धर्म पे डटा रहे, तेरी जड़ कभी लुप्त नहीं होगी, आगे से आगे बढ़ते। तो भगत को बरगद के पेड़ की तरह ढूंढना, और बरगद का पेड़ शास्त्रों में सबसे ज्यादा पूजनीय माना। पेड़ तो सारे पूजनीय हैं। जिस वट वृक्ष के नीचे संतों ने तपस्या की, जिस वट वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम ऋषि जैसे ने तपस्या की, जिस वट वृक्ष के नीचे बड़े बड़े महान तपस्वी संतों ने तपस्या की हो, तो वृक्ष तो और भी बहुत थे। वट वृक्ष के नीचे क्यों बैठे? पीपल के नीचे तपस्या क्यों की? कि पीपल की जड़ हमेशा काटने के बाद में भी वो कई वर्षों तक हरी रहती है, सूखती। तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है, बरगद एक ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता सूख के नीचे भी गिरे तो भी वो मुड़ता नहीं, खड़ा ही रहता। कहीं भी पीपल के पेड़ के पत्ते को सूखे हुए देखना, सूखे पेड़ से गिरता है तो सारे पत्ते गिरने से सिकुड़ जाते हैं, और वट वृक्ष का पत्ता जमीन में गिर के भी पूरी पातन की तरह बना रहता है। इसका अर्थ उसकी जड़ वो धर्म से जुड़ी हुई है। तो व्यक्ति में पारिवारिक कोई कष्ट भी आ जाए तो मनुष्य से मनुष्य तो नहीं सीख सकता, कलयुग है, किसी की कौन मानता है। पर अपने स्वयं खुद से पूछना कि हमने कहां गलती करी है जिसके कारण हम तकलीफ है। गलती क्या है? हमने किसको बिना कारण दंड दिया हो, बहुत बड़ी गलती। हमने किसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया है। कोई नहीं चाहता कि आप किसका नुकसान करो, फिर भी आप उसको जबरदस्ती परेशान करो। इच्छा के विरुद्ध कोई भी आपने कार्य किया है तो वो पाप है। और किसकी इच्छा हो कि भी आप मेरी मदद करें और आप उसको फिर गाली दे करके चले जाते हो, वो पाप है। और किसी गिरे हुए इंसान को आप अगर उठा लेते हो, सबसे बड़ा पुण्य शास्त्रों में यही होती है। तो हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने अब एकादशी का जो पावन पर्व जो आया है, देव उठनी 11 का देव उठे, देव उठे तो उसके साथ में शुभ कार्य शुरू होते हैं, महान कार्य शुरू होते हैं। तो सामाजिक परंपरा के अनुसार एकादशी से सनातन धर्म के नियमानुसार ब्याह शादियां शुरू होती हैं, एक दूसरे के बंधन जुड़ते हैं, परिवार जुड़ते हैं। और जब भगवान योग निद्रा से उठते हैं तो भगत हमेशा ही उनकी सेवा करता है। तो आप भी एकादशी के दिन
आप किसी भी देवी को या देवता को या भगवान को या किसी भी संत महापुरुष को आप अगर मानते हो, एकादशी के दिन सुबह 11:15 बजे प्रभात में सुबह 11 जल लेना है, गंगा जल लेकर के, और भगवान का कहीं भी स्थान है देवी या देवता जो कि आप पूछते हो, तो भगवान के मंदिर में थोड़ा गंगा जल चढ़ा करके उसे गंगा जल का आप चरणामृत लेना, ताकि भगवान वहां भी सोए हुए हैं, भगवान हमारे घट के अंदर ही लेट रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और सबसे पहले इंसान के हृदय में भगवान की जागृति होती है, तो वो इंसान एक तीर्थ के समान बन जाता है, एक संत के समान, एक महापुरुष के समान बन जाता है। तो जिस इंसान के अंदर देवता ही बैठेंगे तो प्रेत वहां नहीं घुस सकता, कोई ग्रह के खिलाफ नहीं हो सकता। मनुष्य एक ऐसा शरीर है कि भगवान के बाद में अगर इसी धरती का कोई रक्षक है तो मनुष्य। आप अपने आप को यूं मत मानो कि मैं कैसे रक्षक हो सकता हूं, मैं तो खुद तकलीफ में, मेरे तो बेटे मेरी नहीं मानते, मेरा पति मेरे से झगड़ा करता है, हमारे भाइयों की नहीं बनती, तो मैं कैसे धरती भगवान के बाद में मैं दूसरा कैसे हूं, मैं तो ऐसा दूसरा नहीं। आप जब एकांत में बैठ करके 15 मिनट अपने इष्ट देवता की स्तुति करेंगे, तब वो आपको कहेगा कि तू थक मत, अब तुझे तेरा चलने का समय शुरू है। जब हम तो कोई यूं आवाज दे कि अब रुकना नहीं है, चलना है, तो जिसकी गृहस्थी आराम से चलती रहे उस इंसान को भगवान की प्राप्ति है। तो गृहस्थी व्यक्तियों के लिए सबसे सुंदर संदेश है माता का कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जैसे भी अपनी परंपरा है, परंपरा के अनुसार धर्म से जोड़े। धर्म क्या है? कोई ये धर्म नहीं है कि भी मैं, धर्म तो एक ही है, मानवता की रक्षा के लिए हमारे महापुरुषों ने और से राजा महाराजाओं ने राज का त्याग किया, मानव कल्याण पृथ्वी की रक्षा के लिए और से लोगों ने अपने शरीर का दान दिया है, तन का भी दान दिया है। और ऋषियों की बात करें, महर्षि दधीचि जैसे ऋषियों ने अपने शरीर का दान दिया। गुरु गोविंद सिंह जैसे वीरों ने अपने संतान का देश के लिए दान दिया। हमारे लोक देवता जितने भी हुए, उन्होंने अपना सुख त्याग करके मानव कल्याण के लिए शरीर का दान दिया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तकड़ा कर दे, मोटा कर दे, मुझे पहलवान बना दे। उन्होंने ये कहा कि मां भवानी ऐसी शक्ति दे दे ताकि ये शरीर इस धरती के लिए किसी के काम में। उन्होंने ये नहीं कहा कि चंडीगढ़ में बंगला बनवा दे। उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत सी जमीन दिलवा दे। उन्होंने ये कहा कि अगर ये मेरे देश की रक्षा हो तो मेरा शरीर का इस दान, इस मिट्टी के लिए लगाओ। ये हमारे संतों के प्रवचन होते थे। हमारे संत जब भगवान श्री की कथा होती थी, भजन सुनते थे, महिलाएं नहीं नाचती थी, वहां सत्संग होता, वहां ज्ञान होता था, सुनते थे बैठ करके। वह सुहाग का प्रतीक होता था। देवी मां के मंदिर में जब हम जाएं, देवी के मंदिर में क्या क्या चढ़ाया जाता है भाई? मैया का सिंदूर सुहाग का प्रतीक है, मैया की चूनी, मैया के नारियल, श्रीफल जैसे भी, मैया का 16 श्रृंगार, जिससे मैया का पति अजर अमर हो, अजन्मा हो, कभी शरीर नहीं छोड़ सकता वो शंकर भगवान। फिर भी हम उस देवी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाते हैं, मैया के लिए मेहंदी चढ़ाते हैं, क्योंकि सुहाग का प्रतीक है। मैया वो मेहंदी तो उसके जिसके पति भोलेनाथ हो और वो जंगल में रहने वाला है शंकर भगवान, उसके साथ में जिस भगवती ने शादी की हो,
वो संदेश दे रही है कि आप शादीशुदा हैं तो आपकी पहचान होनी चाहिए कि आपके भी कोई पति हैं, इसलिए आपको मांग भी सजानी चाहिए, आपको हाथों में मेहंदी भी लगानी चाहिए, आपको चूड़ी भी पहननी चाहिए। आप किसी धर्म स्थान में या शुभ कार्य में जब जाते हैं तो आपके सिर पर वस्त्र भी होना चाहिए, चुन्नी भी नहीं होनी चाहिए क्या? इसलिए भगवती तो संदेश दे रही है कि तुम मुझे दे रहे हो ना, तो आशीर्वाद देती हूँ कि ये तेरा भी बना है। जब हम भगवान के मंदिर में सवामणि का भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो खुद अन्नदाता है, सबको अन्न देते हैं, सबको धन देते हैं, सबके प्राण बख्शते हैं, फिर भी हम हमारी नेक कमाई में से भगवान के भोग लगाते हैं कि प्रभु की सवामणि है, माता की सवामणि है, देवी की सवामणि है, हनुमान जी का प्रसाद है। जब हम लगाते हैं तो वो सारे खाते कौन है? हम लोग भी लेते हैं प्रसाद, पुजारी ले लेते हैं, बैठने वाले ले लेते हैं, अपने बच्चे खा लेते हैं। उसका तो मंदिर पत्थर का है, मूर्ति पत्थर की है, फिर भोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसलिए कहते भोग लगाते हैं कि मनुष्य तू पत्थर जैसा मत बन, जैसे मेरे भोग लगाने आया है तो इस मेरे बहाने तू सबको प्रसाद दे रहा है। तो नियम बना, तेरे घर में भोजन बनता है वो मेरा ही प्रसाद। 12 महीना में एक बार मंदिर में भोग लगाता है तो भगवान कहते हैं तेरे घर में हमेशा प्रसाद बनता है, ये मेरा ही प्रसाद। इसलिए इस भोजन को प्रसाद समझ के ग्रहण करना। तो भक्तों के जब सारी बातों का हमें पता है, आपको भी पता है कि भगवान भी होते हैं, देवता भी हैं, हम भी इंसान हैं, तो फिर ये बीच बीच में कष्ट क्यों आ रहा है? इस पर खोज करनी, इस पर विचार करना। तो संतों ने भी विचार किया और बहुत से महापुरुषों ने भगवान से भी पूछा कि प्रभु जो सत्य कर्म करने वाले के कष्ट क्यों आ रहा है? और फिर भी लोग माने जा रहे हैं, सत्य कर्म पे चल रहा है, उसमें कष्ट क्यों आया है? तो भगवान बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, सत्य कर्म वाले पर कष्ट नहीं आता। सत्य कर्म करने वाला अगर कष्ट पा रहा है तो उस पर भगवान की बड़ी कृपा है। वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो कष्ट पाते हुए भी तुझे याद कर रहा है, इसका अर्थ वो तेरा ही अंश है, तेरे से जुड़ना चाहता है। तब संतों ने कहा कि कभूक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी न कभी भगवान के कानों में आवाज जाएगी कि ये मेरा भक्त है, परेशान। तो भक्तों, सत्य कर्म करने वाले पर कष्ट तो आता है, लेकिन वो कर्म करता हुआ डूबता नहीं, मदार में नहीं डूबता। किसी न किसी रूप में भगवान उसको मिलते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। चाहे वो अच्छे मित्र के रूप में मिल जाए, चाहे वो अच्छे गुरु के रूप में मिल जाए, चाहे वो अच्छी धर्मपत्नी के रूप में मिल जाए, चाहे वो संस्कारवान पुत्र के रूप में मिल जाए, चाहे वो किसी सगा संबंधी के रूप में मिल जाए। किसी न किसी रूप में जब वो मिलते हैं तो उस वंश का भी नाम रोशन करते हैं। तो भगवान मिलते जरूर हैं, ये मत सोचना कि भगवान हमें मिलेंगे नहीं, मिलते हैं। भगवान नहीं मिलता तो भक्ति पुरुष का नाम कौन लेता? इसको पहचानने की जरूरत, समझने की जरूरत कि मेरे भगवान कौन है। अब कोई नहीं समझे वो तो माँ को भी कह देता है कि आपने मेरे लिए क्या किया। माँ के पास ऐसा तो कोई कैमरा नहीं भाई कि बचपन में जब वो पैदा हुआ तब उसकी फोटो खींचे, फिर मल मूत्र से वो लिपटा हुआ हो तब दिखाए कि देख मैंने तेरे हाथ पैर भी धोए थे। फिर वो रात को पेशाब करते था चारपाई में, ठंड की रात को माँ गर्म पानी करके उसको नहाती थी, धोती थी। माँ कैसे पेश करे दे, तू नगन खाकर मैं तेरे को नहाती थी, लेकिन वो कह भी देता है तूने मेरे लिए क्या किया। ये स्थिति आप नहीं कह रहे, जिस इंसान के अंदर कलयुग में प्रवेश कर लिया है वो हमेशा ही अच्छे लोगों का विरोध करता है।
महान आत्माओं का वो शत्रु रहता है। और जिस घर में कुछ क्रूर ग्रह का चक्कर आ गया, जिस घर के अंदर कोई ग्रह विपरीत हो गया, उस घर में अच्छे लोगों की बुद्धि खराब होती। शास्त्र कहते हैं ये बात। इसी धरती पर भी सबसे सुंदर ग्रह सूर्य है। सूर्य का सुबह उदय होने का समय है। उस उदय होने से 2 घंटा लेट उगे तो धरती पर प्रलय हो जाए। इसने नियम बना रखा है। हिंदुस्तान में इतने बजे उदय होना है, अमेरिका में इतने बजे उदय होना है। तो ब्रह्मांड पूरा इसका है। जैसा जैसा मौसम है उसी मौसम के अनुसार ये पैदा होता है, प्रकट होता है, उदय होता है, मौसम के अनुसार अस्त होता है। शास्त्रों में सबसे सुंदर मौसम, सबसे सुंदर भगवान ने ये हिंदुस्तान ही चुना है। इसलिए पूरा विश्व यहाँ के संत महात्माओं को माने। कहीं भी विश्व के कोने में चले जाओ, कहीं भी विश्व के कोने पे, वहां अपने देश का किसी न किसी संत की तस्वीर या फोटो या किसी महान भगत का नाम जरूर लिया जाए। इसका अर्थ ये भूमि बहुत अच्छी है। और जिस भूमि पर हम लोग पैदा हुए और हम गरीब हैं, पैसे नहीं है, या हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, या हमारे कोई तकलीफ हो रही है, अब नहीं, ये हमारे पूर्वज भी बेचारे ऐसे थे जो खेती बाड़ी करके कार्य करते थे, फिर भी उनके घर में भगत पैदा होते। एक चूल्हे पर 5-5 बेटा, 5 बहू खाना खाते थे। लेकिन वो लोग सारे धर्म कर्म को मानते। अमावस को खीर बनानी है तो पितरों को प्रसाद बनता है। भंडारा कहीं लगा तो अपने घर के व्यवस्था के अनुसार गाय के लिए 1 रोटी देनी है तो वो लोग देते। कई गांव में बहन बेटी की शादी होती थी तो उनसे जैसा बन सकता था किसी बेटी की शादी में जाकर के गोदान या कन्यादान का कार्य करके आते। किसी के भात होता था तो अपने से बनता उतना 1 रुपया भात के लिए भेजते थे, चाहे वो किसी भी जाति का। और गांव में आने वाले व्यक्ति किसी को रास्ता पूछता तो गांव के लोग खड़े होकर के मार्ग बताते थे कि यहाँ से ऐसे जाना है, भाई तकलीफ है तो बता। आज ग्रुप में भाई बीमार पड़ा है, पूछते नहीं, फिर भगवान को कहते हो कि हमारे साथ प्रभु ने कर रखा है। भगवान ने तो किसके साथ तकलीफ करता, भगवान ने किसको दंड देता। भगवान तो कहता है तू तेरे को पहचान, खड़ा हो, फिर मैं तुझे पूजनीय बना दूंगा, ये मेरी जमीन। तब भगत कहता है कि पीड़ा क्या है। तुमयो संतों का संदेश है, सारे कष्ट मरने के लिए नहीं आते, सारे दुख दर्द इंसान के जीवन में बर्बाद होने के लिए नहीं आते। कई कष्ट, कई दुख, कई पीड़ा परमात्मा से जुड़ने के लिए भी आते। याद रखो, आप लोग छोटे छोटे मुंह लिए उदास हो रहे हो ना, हमारा क्या करें, नंबर तो नहीं आया, 4 बजे में लगे आप तो लेट हो। मैं तो लेट नहीं हुआ, लेकिन आपको कहना चाहता हूं कि जहाँ हरी भूमि हो, जहाँ भगवान का यज्ञ होता है, जहाँ गोद होती है, आरती होती है, पूजनीय जगह होती है, वहाँ व्यक्ति को कम से कम यात्रा करने के लिए नहीं जाना चाहिए, श्रद्धालु बन के जाना चाहिए। श्रद्धालु बन के जाते हो ना, कम से कम वहाँ भोग लगा के आधा घंटा 1 घंटा बैठना चाहिए, तब यात्रा सफल होती है। जैसे कई मंदिरों में जाते हैं महाराज, अच्छा पुजारी जी से पहले मोबाइल नंबर होते हैं। हाँ, पुजारी जी भी 1000-1100 रुपया लेकर के आगे बिठा के पूजा करवा देते मंदिर के पास। और वो पुजारी जी इतना तो पावर नहीं कि वो मंदिर की वो फोटो खोल के उसके अंदर भी बांट दे, लेकिन वो पत्थर का बन सकता। जाने वाला किसी तरह बेवकूफ होता है कि 1000-1100 रुपया में यूं मानता है कि मैं ये भगवान है, इसको मैंने खरीदा है, इसके आगे मेरी पूजा करानी। मैं आप सबको कहता हूं, ये परम पिता परमात्मा किसी पत्थर में नहीं समाता, ये हर कण कण में समाता। इसलिए कण को इसी मन से जोड़िए और
जरूरी नहीं हम मंदिर के आगे जाके मूर्ति के आगे बैठ के उनके हाथ लगा करके दर्शन करें। और भगत रेदास वाली सी बात है जो रविदास हुए थे ना, मन चंगा तो प्रकृति में भी गंगा। मन पवित्र है तो जिस भूमि में आप आ गए और वहां की मिट्टी भी माथे के लगा लेते हो तो भी शरीर के कष्ट होंगे। हम क्यों आते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारे क्यों जाते हैं, तीर्थ स्थानों में क्यों जाते हैं? मन पवित्र, शरीर के कष्ट शांत हो जाए, परिवार में सुख शांति हो, सब में अच्छा ज्ञान मिले, सबके विचार सुंदर हो, तब हम लोग मंदिरों में जाते। धन मांगने नहीं जाते। धन मांगने के लिए जाते तो सुदामा को ज्ञान था कि कृष्ण नारायण है। पूरी जिंदगी गरीबी में काट दी सुदामा ने। कृष्ण भगवान को कभी नहीं कहा कि मुझे धन दे दे। पढ़ा आपने कभी भगवान कृष्ण का दोस्त कौन था? सुदामा था ना। अब सुदामा क्या था? गरीब। सबसे गरीब कौन था भगवान का भक्तों में से? सुदामा। सुदामा की मिश्राणी सुदामा को कहते हैं कि तू तेरे भगवान की तारीफ करता। जो मथुरा से लेकर के गोकुल तक द्वारका तक का राजा है, धरती का राजा है, इतनी महिमा गाता है तो फिर भी तू भूख मर रहा है, गरीब है, कुछ मांग ले। सुदामा ने कहा मैं मांग नहीं सकता। आवाज नहीं हुई शांति से, मैया शांति, प्रभु का नाम ले तब ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं। आज शुरुआत ही तो हुई है ना, नौवीं से शुरू करता हूं। ठीक हो जाओ, शांति बनाओ। दो काम की बातें सुनो, काम आएगी भविष्य। बता दीजिए, बताइए गुरु, अरे शांति बना। ठीक है, तो मैं आपको जो कहना चाह रहा था, सुदामा का नाम सबने सुना है। कृष्ण भगवान का भगत था और हमेशा भगवान की महिमा गाता था। बच्चे भूखे मरते थे, भजन भी करता था, गाय भी चराता था, खेती बाड़ी भी करता था। परेशान होकर के उसकी घरवाली ने कहा, तेरा दोस्त कोई राजा है, अब तू जा नहीं रहा मांगने के लिए। तो मैं नहीं जाता मांगने के लिए, मेरा नसीब का मुझे मिलेगा, वो आपके नसीब का था। देखिए मित्रों में कितना प्रेम है। मेरे नसीब का मैं खाता हूं। आखिरी मिश्राणी के बार बार कहने से सुदामा ने कहा कि जाऊंगा जरूर मैं मेरे दोस्त के पास, लेकिन मेरी व्यवस्था होगी तब जाऊंगा। कहते हैं गुरु के और रिश्तेदार के और किसी प्यारे मित्र के जब हम किसी शुभ कार्य जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते और कुछ नहीं ले जाए तो कम से कम मान सम्मान के लिए एक फूल माला तो जरूर ले जाते हैं। और में तो केले ले जाते होंगे, खाली नहीं जाते ना। तो सुदामा खेती बाड़ी में काम करके थोड़ा सा चावल ले, 1 किलो के आसपास चावल बना, कुछ तो बच्चों के लिए छोड़ दिया, कुछ चावल लेकर के कृष्ण भगवान से मिलने के लिए गया। मिलने के लिए जा रहा था, रास्ते में भगवान ने सोचा कि थोड़ी और परीक्षा ली जाएगा। रूप बदल करके वो चावल छीन के खुद ही खा गया। कौन खा गया? कृष्ण भगवान। थोड़ा सा बचा, एक मुट्ठी सुदामा ने मुट्ठी में रखा और वो जबरदस्ती भगवान से छुपवा लिया। उसी समय में भगवान ने चावल खाए ना सुदामा के छीन के, अलग रूप बनाया। भैया भूख मर रहा हूं, कुछ मुझे दे। मांगा, नहीं दिया सुदामा ने तो छीन लिया, भोग लिया, उसके खा। थोड़ा सा चावल बचा, सुदामा भगवान की कसम के पास लेकर के गए। तो रुक्मिणी ने कहा कि महाराज ये कौन है? तो बोला ये मेरा अंदर रहने वाला मेरा अंश है, ये मेरा मित्र है। तब सुदामा थोड़ा चावल लेकर के रानी को देता है। मिश्रण तब
भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी जी चावल देख करके हाथ में थोड़ा सा मुंह यूं बना लेती है कि ये क्या दोस्त हुआ भाई, थोड़ा सा चावल लाया। भगवान कृष्ण समझ गए, रुक्मिणी जी को कहा, रुक्मिणी जी ये गरीब सुदामा नहीं है, ये मेरा मित्र सुदामा। और मित्र हमेशा ही बराबर का हकदार होता है, इस गद्दी पर ये बैठ सकता है क्योंकि मेरा मित्र है। भगवान कृष्ण गद्दी से नीचे उतरे, सुदामा को राज गद्दी पर बिठा करके प्रभु चरणों में लपट के रोने लगे। प्रभु जब रोए तो देवताओं को भी आंसू आने लगे। रुक्मिणी ने पूछा ये कौन है? भगवान कृष्ण थोड़े क्रोधित में बोलेगी, ये वो है तूने श्राप दिया था जब भृगु ऋषि ने मेरे लात मारी, विष्णु बन करके मैं था, भृगु ने मेरे लात मारी, तूने श्राप दिया और तूने श्राप दिया कि तेरे वंश में नहीं आऊंगी। ये रुक्मिणी आज इसको माफ कर दे। तो सुदामा खड़ा होकर के बोला, मैं समझ तो गया कि कोई तो मेरे परिवार का खोटा किया हुआ, इसलिए मुझे दंड मिलता। इसका भगवान मित्र हो क्या उसको इतना दंड मिले? तो सुदामा ने इतनी सुंदर बात की भगवान को, ये वासुदेव जो कहे तो भरपूर भोगे सुदामा, कि मेरा दादा तो तेरे लात मारता है, कष्ट मुझे आता है। तो भगवान सुदामा को गले लगा करके कहते हैं कि उसने लात मारी होगी, लेकिन मैं तो फिर भी उसको हृदय के लगाया। आज तो उसका पोता होकर के मैं हृदय के लगा रहा हूं। वो चावल किसी ने नहीं छीने, वो चावल मैंने छीने थे, सारे मैं खा जाता तो तुझे 3 लोग का राजा बना देता, इसलिए मैं 2 ही मुट्ठी खाया, इसलिए तू मेरा बरोबरिया दोस्त। सब भक्तों देवताओं ने खुश बरसाए। मेरे कहने का भाव, जब हम कोई बड़ा बन जाता है, साथ परिवार भाई कुटुंब कुछ छोटा है, तो ब्याह शादी शुभ कार्य उसको बराबर का स्थान दो, वो स्थान भगवान का। अब तो ये बातें तो आप पूछने नहीं है, आपके आयोग बेटा हो जाए, आप आयो कट कट जाए, आप आयो कार्य नहीं हो रहा है, आप आयो बीमार हैं, ये कुछ चीजें नहीं होती तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आप आते ही नहीं, 100 में से 10 आते, 90 तो वो आ रहे हैं कोई समस्या लेकर, और समस्या लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले तो माता का संदेश है, इनको भय मुक्त करो, इनको भय मुक्त करके ऐसा बनाओ कि जो समय है, समय से समझौता करना है और हर कार्य अच्छा करना है, भगवान निश्चित तुम्हारी विजय। समय से समझौता बहुत जरूरी है। समय से समझौता होता है ना, तो कई बार ऐसी परिस्थितियों में आधी रोटी खा करके भी हंस करके रात काटनी पड़ती है, और कई समझौते ऐसे हैं 56 प्रकार का भोजन है, फिर भी रात को भूखा सोना पड़ता है। सबसे बुरा दिन तो वो आता है कि सारी व्यवस्था होकर के व्यक्ति 24 घंटा घर में कलेश रहती है, और जिस घर में कलेश है इसी संसार में उससे बड़ा कोई दुखी इंसान नहीं। कलेश नाम काल का है, और काल जिस घर में प्रवेश हो जाता है ना भक्तों, वो खाली नहीं जाता। याद रखना मेरी बात, जिस घर में काल प्रवेश हो गया वो खाली नहीं जाएगा। भगवान को याद रखो, उस महाकाल का स्मरण करो, तो वो काल वापिस मुड़ जाता है। जिस घर में काल बढ़ गया वो अकाल मूर्ति की तरफ ले जाता है। तो आप सबको कहना चाहता हूँ, और बीमारी तो आपकी माता रानी ठीक करेगी। अगर आप रोगी हैं, डॉक्टर से दवाई भी ले रहे होंगे आप, हमारे भगवान ने कई दवाइयों की, जड़ी बूटियों का कहीं विरोध नहीं किया। प्रभु ने हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हम सब के धर्म पुराणों में वैद्य का, दवाई का, औषधियों का कहीं खंडन नहीं कर रखा। उन्होंने कहा अगर बीमार है तो आप औषधि लीजिए। विष्णु भगवान राम से बड़ा तो कोई होगा नहीं, लेकिन लक्ष्मण मूर्छित हुए तो राम ने भी वैद्य को बुलाया। उस समय में तांत्रिक नहीं थे क्या?
डोरे डारे करने वाले कम होते थे क्या उस समय? होते होंगे, झाड़ा लगाने वाले भी होंगे उस समय में, लेकिन ना, सृष्टि के कर्ता धर्ता भी वैद्य से पूछा क्या दें इसको। वैद्य ने कहा महाराज दवाई लानी पड़ेगी, सर्दियों में बूटी है, हिमालय पे है, वो लाओ। अब वो हिमालय से बूटी कौन ले आए? जानकारी तो लेके आए, वो ले आए, टाइम पर वो बच गए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। आज हम लोग भक्ति करते हैं तो हमारे संत भी कहते हैं ना, हनुमान चालीसा किया करो, सुंदरकांड पढ़ा करो, नहीं कहते क्या? गुरुवाणी पढ़ा करो, गुरुओं के आशीर्वाद लिया करो, हनुमान चालीसा पढ़ा करो, तो उसमें आपको बार बार में याद दिलवाया जाता है, न्याय सजीवन लखन जीवन, श्री रघुवीर हर्ष रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी को भगत नहीं माना, भाई माना। तो भगवान उस अंजनी पुत्र हनुमान को भी भाई कहते हैं। आप भी भक्ति करके देखिए, आप भी भगवान को अपना भाई या बेटा जरूर मानेंगे, मैं विश्वास करता हूं। मानेंगे भगत जी, कोई मन आए तो मानेगा। तो बहुत अच्छी बात, आप जैसी कोई समस्या के लिए आए हैं, माता से प्रार्थना करूंगा भगवती से, आप भी विनती करें कि माँ ये चकाचौंध की दुनिया है, जाने अनजाने में भटक गए, भूल गए, भयभीत हो गए, ऐसी कृपा करो। सबसे पहले तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति दे, ऐसी भक्ति दे कि हम किसी से बदले की भावना न रखें। पहला आशीर्वाद, हम किसी से बदले की भावना न रखें। ऐसी कृपा करें कि हमारे शब्दों से ऐसा तीर न चले कि वो तीर किसके लग जाए और ताजी उसकी आत्मा अपने को बददुआ देती, ऐसा शब्द निकले इसका शत्रु भी मित्र बन जाए। तीसरा आशीर्वाद ये मांगना कि मैया जहां हम रहते हैं वह हमारा पड़ोसी भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे और प्यारे रिश्तेदार भी सुखी रहे। जहां हम रहें वह आपका एक बार 24 घंटा में 15 मिनट तो आशीर्वाद दे के जाना मैया आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप मां। अब तो जिस घर में हरी कथा होती है उस घर में 24 पहर में एक पैर भगवान का जरूर उस घर में चक्कर होता है, राउंड होता है, घूम करके आते होता है। 24 पैर में से एक पैर ऐसा है प्रभु हर घर में आते हैं। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं, नींव रखते हैं, वह संकल्प करते हैं और संकल्प के साथ सबसे पहले भूमि पूजन होता है ना, भूमि पूजन। महाराज चश्मा लगाए बैठे, खड़े हो, इधर आओ, कहां पूछ गए थे? इधर आओ। कोई भी घर बनाते हैं उसमें भूमि पूजन होता है नहीं होता बच्चों? उसी भूमि पूजन में संकल्प होता है और वो संकल्प भगवान से करवाया जाता है, भगत नहीं करता, घर बनाने वाला नहीं करता। अब कहां चले गए थे? सो रहे थे क्या? तो आंखें तो खुली थी, सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? वो क्या होता है? वो संकल्प करवाया जाता है। किससे? भगवान से। प्रभु तेरा घर बन रहा है, वहां एक नाग और नागनी का जोड़ा रखा जाता है ना? आपको कैसे पता? आपने तो नहीं रखा, कब रखा? अब रखा ही। पहले तो नाग नागनी पाड़ दिए थे, कोई रखा नहीं। सही बात है ना? हाँ, भगवान जय हो। शेष नाग, नाग तो शेष, बचे हुए सब सत्या, फिर संकल्प, फिर भूमि पूजन। और भूमि पूजन करते समय में संकल्प होता है तो वो घर भगवान का बनता है। और ऐसा घर कौन सा जहां भगवान नहीं आते? तो दोस्तों आप लोगों का भी घर बना होगा ना, आपने नहीं बनाया तब तक पूर्वजों ने बनाया होगा, या जहां भी रहते हो
किसी न किसी ने तो वह पूजन किया है कि मैं अमुक कार्य कर रहा हूं, वो घर, उस घर में 24 घंटा में से एक बार 24 पैर में भगवान, और भगवान आए, और भगवान जब आते हो आपके वहां गुजरे हो, पति पत्नी के, बेटों के, बहुओं के, वो खड़े रह के देखेंगे क्या? वो देखते हैं, बड़े दयालु हैं। आप रामायण को पढ़ना, जब भगवान राम लंका पे विजय पा करके अयोध्या आ जाते हैं, राज गद्दी पर बैठते हैं, उससे पहले भरत को कहते हैं कि भैया मां कैसी भी हो, पर संतान का कर्तव्य बनता है पुत्र को उसी मां का सेवा का पहला धर्म बनता है। तो भरत ने कहा नहीं भैया, जिस राम जैसे भाई को वनवास दिलवा दे, पीछे से मेरे पिता राम राम करके मृत्यु की ओर चले जाएं, ऐसी मां मुझे शोभा नहीं देती। तब राम बड़े क्रोधित होकर के कहते हैं, राम चाहिए तो शत्रु से भी मित्रता करनी पड़ेगी। राम अगर किसको चाहिए तो घर में शत्रुता है तो मित्रता करें, तो राम मेरे साथ नहीं है। राम खड़े हो गए गद्दी से कि राम राजा चाहिए तो घर में किसी से शत्रुता है, घर में लड़ाई है, वो मिटानी पड़ेगी, तो राम गद्दी पर बैठे नहीं, राम नहीं बैठ सकता। तो भक्तों, हमारे घर में जो घर बनता है ना, वह राम की गद्दी होती है, भगवान का सिंहासन होता है, और सिंहासन प्रभु का कभी खाली नहीं रहता। 24 पैर में से एक पैर अपने घर में भगवान आकर के, इसलिए मैया रानी का संदेश है, अपनी सारी बातें घर में 15 मिनट पूजा करते समय में भगवान को सुना दिया करो। विश्वास करना वो सुनता है, ये मत मानना नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, वो सब सुनता है। और जब घर में आप उसको सुनाएंगे तो सब दुख दर्द दूर। तो कहाँ है बेटा? विदेश में तो है, कहाँ है? आपकी कब बात हुई? क्या कह रहा है? हालात हाँ है ना बेटा। कनाडा में बेटा है, हालात वाकई में खराब होता जा रहा है। ये हालात तो कनाडा के लोग नहीं कर रहे, हम लोग, और हमारी आज से नहीं, आदि आदि युगों से हमारे में एक परंपरा रही है। आवश्यकता से अधिक भगवान दे देते हैं ना, तो हम उस भगवान के खिलाफ हो जाते। जैसे हिरण्यकश्यप को कहा तू नहीं मरेगा, तो हिरण्यकश्यप को भगवान ने कहा तू नहीं मरेगा, तो भगवान का विरोधी हो गया। राम को कहा कि तू बहुत बड़ा विद्वान है, प्रगणित विद्वान है, तुझे सब शास्त्रों में 2 पुराणों का ज्ञान है, तेरे से ज्यादा विद्वान हो ही नहीं सकता। वही राम का बस पावर देते तो विरोधी हो ही जाता है ना। अब तो मैं ही हूं। कनाडा की हालत और खराब होनी है, इसलिए मैं सबको कह रहा हूं, आप भी अपने बच्चों को बाहर भेजना चाह रहे हो, बाहर भेज रहे हो, सब सुन लेना। बहुत ज्यादा ईसाईकरण चल रहा है, धर्म परिवर्तन चल रहा है, अपने में टुकड़े करे जा रहे हैं। हिंदू सिख इनको 2 भागों में बांटा जा रहा है कि तुम सिख हो और ये हिंदू है। मेरा ये मानना है, सबसे बड़ा कोई इस धरती का रक्षक कोई बना कलयुग में तो वो सिख बना, जिन्होंने गायों के लिए मुगलों से लड़ा। और अब परिस्थितियां बदल रही हैं, धर्म परिवर्तन करवाएगा। तो बेटे को कह देना कि जहां रहते हो वहां एक बात जरूर कराया करो, ओम जय जगदीश हरे हरे। वैसे तो धार्मिक है, और बताना। परसों उसके पेट में दर्द हो गया था अचानक, पता नहीं क्यों हो गया, तो बताना कि ऐसे महाराज के पास गया था, उन्होंने कहा है ये किया कर। उसकी माता की थोड़ी तकलीफ है, उसके बारे में इस महिला को कह जाओ।
कहाँ उसकी माता? यहाँ बैठी है, मुझे तो ज्ञान। इस माता को तकलीफ है, इस माता को कह बेटा, और इस माता के डॉक्टर की कोई तकलीफ नहीं है, इसको डॉक्टर की कोई तकलीफ नहीं है। ऊपर छोड़िए, कहते क्यों तंग है, क्यों परेशान करे है।